हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे मोनोलॉग का डे 4। तो हालांकि आप लोग सब ठीक होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेरे मोनोलॉग्स की। पिछले 3 दिन में मैंने ये नोटिस किया, जिस तरीके से मेरी वीडियोस बढ़ती जा रही हैं, लोगों के व्यूज़ कम होते जा रहे हैं। तो मुझे 1 मिनट गाइस, जहाज। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा कंटेंट ख़राब है या मेरी शक्ल। फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों, पर कोई बात नहीं। जिस हिसाब से आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं मेरे मोनोलॉग्स ना देखकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्द ही व्लॉग्स पर आना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मेरे कंटेंट को सीरियस नहीं ले रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तो सीरियस लूँगा, क्योंकि मुझे तो कुछ अलग करना है। खैर, बात करें कल के मेरे दिन की, तो हमेशा की तरह ऑफिस से आया, ऑफिस से आकर जिम गया, जिम से आकर मोनोलॉग बनाया, फिर नहाया, ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करते करते अपना मोनोलॉग अपलोड किया। उसके बाद जो अलग हुआ मेरे साथ वो ये हुआ कि आप लोग जैसे जानते हैं कि त्यौहार का समय शुरू हो गया है, और मैं ये करीबन 15 साल से नोटिस कर रहा हूँ मेरे घर में कि जैसे जैसे त्यौहार का समय नज़दीक आता रहता है, मेरे घर वाले लड़ाइयों के बहाने ढूंढने लगते हैं। मुझे पता नहीं क्यों। तो बात करें कल अगर क्या हुआ, तो सबसे पहला जो लड़ाई का कारण था वो ये रहा कि मेरे घर वालों को पर्दे लगाने थे, और मेरे माता और पिताजी इस बात पे बहस गए कि ये पर्दे का जो शाइनी साइड है वो बाहर की तरफ लगेगा या अंदर की तरफ। मतलब क्या ही बोलूँ। खैर, अंत में विजेता मेरी माता जी रहीं, और पर्दे का शाइनी साइड अंदर की तरफ लगा। मुझे लगा कि आज का कोटा पूरा हो गया है, अब कोई और लड़ाई नहीं देखनी पड़ेगी, परंतु ऐसा नहीं था। एक और लड़ाई जिसका कोई सर पैर नहीं, वो ये था कि मेरी डाइट बनेगी कैसे। हालांकि मैं ब्रेकफास्ट खुद ही बनाता हूँ, पर अभी जब से सुबह जिम जाने लग गया हूँ तब से घर वाले ही बना रहे हैं, मतलब पिछले 2-3-4 दिन से। तो कल बाय चांस माता पिताजी दोनों एक साथ वेले थे मेरे ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और उन दोनों में बहस हो गई कि दलिया कौन बनाएगा। हालांकि मेरे पिताश्री ने बोला कि मैं बनाता हूँ, और उसके बाद ये बहस हो गई कि दलिया बनेगा कैसे। मतलब एक ऐसा आइटम जिसमें मैं सिर्फ दूध, दलिया, गुड़ और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालता हूँ, उसमें इन्होंने लड़ाई का बहाना ये निकाल लिया कि दलिया बनाते समय पहले दूध डाला जाएगा या पहले दलिया। मतलब कैसे? कोई सेंस है इस बात का? कोई लॉजिक है? पर इनको लगा और ये लड़े। इन्होंने अपने मन को शांत किया, और फाइनली इस बार पिताश्री की जीत हुई। उन्होंने अपने हिसाब से दलिया बनाया, और पहले दलिया गया, दूध बाद में। तो मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि त्यौहार जैसे जैसे नज़दीक आने लगते हैं लोगों को क्या होने लगता है।
आई होप, आई विश कि आपके यहाँ ऐसा ना होता हो। अगर होता है तो हैंडल करो भाई, मैं भी कर ही रहा हूँ। अदर देन दिस, फिर मैं वही दलिया खाकर सो गया। लंच में उठा, फिर खाना खाया, फिर सो गया। फिर मैं उठा और ऑफिस गया। ऑफिस में आज माहौल ठीक ही था। सब लोग घर जाने की खुशी मना रहे थे और मैं तो घर से अप डाउन कर रहा हूँ, तो क्या ही खुशी मनाऊँ। एक चीज़ मैंने और नोटिस करी कि जैसे जैसे त्यौहार का समय नज़दीक आने लगता है, बाकी लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है और मेरा बोर्डम। मैं शायद भूल गया हूँ कि त्यौहार कैसे मनाया जाता है, या दिवाली त्यौहार है ही थोड़ा महंगा, मुझे ऐसा लगता है। पर जो भी है, मतलब दिवाली नहीं, मतलब शायद मेरे लिए नहीं है दिवाली। लक्ष्मी पूजन को छोड़ दिया जाए मेन दिवाली वाले दिन, तो बाकी के दिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सब मेरे लिए फॉर्मेलिटी है। क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि बाकी त्यौहार कैसे मनाएं। दिवाली पे मेरा ऐसा कोई पटाखे फोड़ने का भी कोई इतना कुछ ख़ास इंटरेस्ट है नहीं, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे पर्सनली नहीं पसंद पटाखे चलाना। और बाकी जो और त्यौहार हैं, धनतेरस जैसा कि मैंने कहा थोड़ा महंगा त्यौहार है, पर स्टिल चलो सामान वामान खरीद ही लेते हैं। छोटी दिवाली का मुझे लॉजिक नहीं पता। बाकी गोवर्धन पूजा और भाई दूज। गोवर्धन पूजा वही नॉर्मल पूजा जो मैं करता हूँ, उस दिन भी वही। भाई दूज के नाम पे मेरी बहन टीका लगा के मेरे से ही पैसे ले लेती है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि उस दिन उसे ही पैसे लेने चाहिए या मुझे, पर स्टिल महंगा। तो ऐसा ही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का बचपना इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, त्योहारों के लिए ख़त्म हो गया, जो देखा जाए तो नहीं होना चाहिए। एक्साइटमेंट होनी चाहिए सबको। और मेरे हिसाब से अगर मैं आज के ज्ञान की बात करूं, तो यही होना चाहिए कि आदमी के अंदर का बचपना नहीं ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि फिर वो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना भूल जाता है। जैसे कि मैं त्यौहार एंजॉय करना भूल गया हूँ, और मुझे पता नहीं कि कब ये बचपना वापस आएगा। शायद कुछ लोग जो मतलब परिवार के अलावा और भी कुछ दोस्त, भाई बंधु और भी वो लोग अगर हों तो शायद मैं और अच्छे से मनाऊँ। पर दिवाली पर्टिकुलरली तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ खास अच्छा मना पाऊँगा, है नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी। तो यही है, यही था। कुछ खास एक्साइटिंग तो नहीं था, पर हाँ बने रहिए ज़रूर, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में क्या पता और भी लड़ाइयाँ मुझे डिस्कस करनी हो, तो मैं यही करूँगा और कहाँ ही करूँगा। बाकी व्यूज़ बढ़ाइए अगर है, मतलब लग रहा यहाँ तक देख रहे हो तो मतलब व्यू तो हो ही रहा। अब देख ही नहीं रहे हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो इसी के साथ, थोड़े से बोर्डम के साथ आज का मोनोलॉग एंड करते हैं। कोशिश करते हैं कि कल कुछ एक्साइटिंग हो और फिर उसके बारे में बात की जाए। तब तक के लिए हंसते रहिए, अपने परिवार के साथ त्यौहार का मज़ा लीजिए। मिलते हैं आपसे कल। जय श्री राम।